Whisper Tales। एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव था जिसका नाम था बीरनगर। यहाँ के लोग सालों से आपस में प्यार और सुकून के साथ रहते आए थे। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कहते हैं ना, हर शांत जगह के नीचे कोई न कोई डरावना सच छिपा होता है। एक दिन अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर यानी गांव की पुरानी हवेली में रहने आई। पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा। ये वही हवेली थी जो कभी इस गांव के जमींदार की पहचान हुआ करती थी। गांव वालों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि ये परिवार कभी इसी गांव का हिस्सा था। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक एक रात उस परिवार के बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर अजीब सी कमजोरी। सबने सोचा मौसम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसकी सांसें भारी हो गईं। डर के मारे परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया और बच्चे को पास के हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। हॉस्पिटल में सभी मेडिकल टेस्ट हुए, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थीं। न कोई बीमारी, न कोई जहर, फिर भी बच्चा हर घंटे और बिगड़ता जा रहा था। जब परिवार वापस गांव लौटा तो कुछ बुजुर्गों ने बच्चे को देखते ही कहा कि अब ये मामला डॉक्टरों का नहीं है और उन्हें ओझा के पास जाना चाहिए। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर माने जाते थे। मजबूरी में परिवार बच्चे को लेकर उनके आश्रम पहुंचा। जैसे ही बच्चा आश्रम की सीढ़ियों पर चढ़ा, बाबा अचानक जोर से चिल्ला उठे, तू क्यों आई है? इतने बरसों बाद भी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ? ये सुनते ही माता पिता सन्न रह गए। बाबा ने सिर्फ बच्चे को पास बुलाया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, शरीर नीला पड़ चुका था और बुखार असामान्य था। बाबा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंकी। अचानक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर झटके खाने लगे। फिर वो पैर की उंगलियों के बल खड़ा हुआ और एक औरत की खूंखार आवाज में बोला, प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। ये बाबा का पुराना नाम था। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़कर बच्चे को काबू में किया और सबको बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल है। 70 साल पहले इसी गांव में एक औरत को चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। वो औरत गर्भवती थी, उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा भी जल गया और ये सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे का दादा था। अब वो चुड़ैल अपना बदला लेने वाली थी, इस वंश के आखिरी बच्चे से। बाबा ने मंत्रों के जरिए उस चुड़ैल को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में बच्चा सामान्य हो गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच ये था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी।